हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो हाफ जैकेट मैंने बनाया है, इसके दो पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारे वीडियोस देखने को वहाँ से मिल जाएंगी। और जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो भी मेरे प्रोजेक्ट बनेंगे वो सबसे पहले आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 बन गया है, ये पार्ट 3 था। और यहाँ पे मुझे ये कंप्लीट कर लेना था पार्ट 3 में, लेकिन यहाँ पे ये वीडियो जो है बहुत लंबी हो गई, इसलिए मुझे पार्ट 4 भी इसका बनाना पड़ा। तो आप चारों ही पार्ट देख लीजिए अगर आपको इस तरह की जैकेट बनानी है तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, फ्रंट पार्ट एक साइड का और बैक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। और लगभग ये 16 इंच के आसपास की इसकी लंबाई है आर्म होल तक। और आर्म होल की लंबाई देखें, अभी हमने 7 इंच ही इसको बनाया है, ठीक है, 7 इंच के आसपास बनाया है। अभी ये 1 इंच और बनेगा, लेकिन इसमें जो गले की कटिंग है वो हम कर चुके हैं एक साइड। तो ये देखिए, इस तरह से एक साइड के गले की कटिंग हमारी हो चुकी है। ये देखिए, ठीक है, एकदम गोलाई। तो सेम ऐसे ही हम दूसरा पार्ट भी बनाएंगे, जो हमारा यहाँ तक आ चुका है। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आर्म होल की कटिंग करने के बाद 3 इंच मैंने बना लिया। 3 इंच के आसपास, 3 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 इंच से थोड़ा कम हो तो ठीक है, 3 इंच हो या तो उतना ही बनाइए। तो चलिए, गले की कटिंग में वैसे अक्सर बता देती हूँ, और भी वीडियो है मेरे, लेकिन इसमें भी मैं बता देती हूँ। एक साइड जैसे हम गले की कटिंग करते हैं, दूसरी साइड भी उसी तरह से हम कटिंग करेंगे, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे जो बॉर्डर है, बटन पट्टी है, उसको बना लेंगे सबसे पहले। तो जितने फंदों की भी आपने बटन पट्टी रखी हुई है उतने फंदे आप ले लीजिए, ठीक है। फिर बाद में इनको एक पिन में डाल दीजिए। उसके बाद हमारी यहाँ से जो कटिंग है वो शुरू हो जाएगी। बटन पट्टी हमने बना ली है। अब हम फंदे, गले के फंदे घटाएंगे। देखिए किस तरीके से घटाएंगे। ये देखिए, 3 3 3, ठीक है। फिर 2 2 2, इस तरह से 3 एक बार में, 3 एक बार में, 3 एक बार में फंदे घटे हुए हैं। फिर 2 एक बार में, 2 एक बार में, 2 एक बार में फंदे घटे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हर रो में एक एक फंदा घटाएंगे, जब तक हमको शोल्डर में कितने फंदे रखने हैं, जितने भी आपको रखने होंगे वो रह ना जाएं, ठीक है। जैसे इसमें 27 फंदे हैं, तो जब मेरे 27 फंदे यहाँ पे हो गए थे तो मैंने यहाँ से फंदे घटाना बंद कर दिया था। और यहाँ से देखिए एकदम सीधा सीधा बना हुआ है। तो इस तरह से सेम इसी तरह से हम इस वाले में भी घटाएंगे। तो ये देखिए, चलिए शुरू करते हैं फंदे घटाना। शुरू के हम 2 फंदों का एक कर लेंगे, एक फंदा घट गया। फिर 2 फंदों का एक कर लेंगे, 2 फंदे घट गए। उसके बाद 2 फंदों का एक कर लेंगे। ये देखिए, 3 फंदे हमने यहाँ पे कम कर लिए। अब हम पैटर्न जो हमारा बनता हुआ आ रहा है, वही पैटर्न बनाते हुए हम आगे को जाएंगे। रो कंप्लीट कर लेंगे। ये वाली रो कंप्लीट करके, बैक रो कंप्लीट करके मैं आती हूँ वापस यहाँ पे, फिर आपको बताती हूँ किस तरह से दूसरी बार हम फंदे घटाएंगे। तो ये देखिए, फ्रंट रो और बैक रो, ठीक है, कंप्लीट कर लिया है। अब आ गए हम फ्रंट रो में वापस, और इनको चाहे तो आप पिन में डाल लीजिए। ये देखिए, इस तरह से एक सेफ्टी पिन में हम इनको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है,
3 फंदे एक बार हमने कम कर लिए हैं, बंद कर लिए हैं। अब हम वापस 3 फंदे बंद करेंगे। 2 का 1 करेंगे, एक फंदा बंद हो गया। 2 का 1 करेंगे, दूसरा फंदा भी बंद हो गया। 2 का 1 करेंगे, तीसरा फंदा भी बंद हो गया। तो अब हमको आगे को पैटर्न वही चलते हुए ले जाना है जो हमारा पैटर्न चल रहा है। और रो कंप्लीट कर लेते हैं, बैक रो कंप्लीट करके आते हैं फिर वापस यहीं पे। तो देखिए यहाँ पे भी बैक रो भी कंप्लीट कर लिए। अब आ गए हम फ्रंट रो पे। तो 3 फंदे एक बार बंद किए, 3 फंदे दूसरी बार में बंद किए। अब 3 फंदे हम अब बंद कर लेंगे। 2 का 1 करेंगे, एक फंदा, 2 का 1 करेंगे, दूसरा फंदा, और 2 का 1 करेंगे, तीसरा फंदा। तो ये तीनों ही फंदे यहाँ पे बंद कर चुके हैं। अब क्या करना है हमने, अब रो कंप्लीट करके वापस आना है यहाँ पे। तो चलिए रो कंप्लीट करके वापस आते हैं। बैक रो भी कंप्लीट करके आ गए हैं हम यहाँ पे वापस। अब देखिए 3 फंदे एक बार बंद किए, 3 एक बार, 3 एक बार, ठीक है। 3 फंदे हमने 3 बार बंद कर लिए। अब हमको करना है 2 फंदे बंद, 1 और ये 2, ठीक है। अब 2 फंदे हम 3 बार बंद कर लेंगे। आगे को पैटर्न बनाते हुए जाएंगे। रो कंप्लीट करके वापस आते हैं यहीं पे। यहाँ पे हमने फ्रंट और बैक रो दोनों कंप्लीट करके आ गए। फिर फ्रंट रो पे तो अब हमारा यहाँ पे शुरू हो गया है 2 फंदे कम करने का। एक बार 2 फंदे हमने कम कर लिए हैं। अब ये दूसरी बार 2 फंदे कम करेंगे हम, 1 और ये 2, ठीक है। ये देखिए, और आगे को पैटर्न हमारा चलता हुआ जाएगा जैसे चल रहा था। तो रो कंप्लीट करके बैक रो कंप्लीट करके आते हैं वापस फ्रंट रो पे। ये देखिए 2 फंदे हमने 2 बार कम कर लिए हैं। अब हम तीसरी बार कम करेंगे वापस। 2 फंदों का 1 कर लेंगे और फिर 2 फंदों का 1 कर लेंगे, ठीक है। वही फ्रंट और बैक रो वापस आते हैं कंप्लीट करने के बाद। तो यहाँ पे हमने फंदे कम कर लिए हैं। 3 फंदे एक बार, 3 फंदे एक बार, 3 फंदे आ, ठीक है। 3 फंदे हमने 3 बार कर लिए हैं बंद। अब हम 2 फंदे भी हमने 3 बार बंद कर लिए। अगर आपके फंदे ज़्यादा हैं तो आप 2 फंदे और कम कर सकते हैं। अगर कम हैं तो ऐसी ही चलने दीजिए। इससे एकदम देखिए जैसे मैं बता रही हूँ आपको, इस तरह से गोलाई एकदम देखिए इस ऐसे आएगी। अब हमारी गोलाई का जो हिस्सा है वो अब ऊपर को जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम ज़्यादा घटाएंगे तो ये ऐसे फैल के आ जाएगा, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके ऐसे घटाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट रो में जैसे इस पार्ट के इस साइड में फ्रंट रो में और इधर वाले पार्ट में बैक रो में पहले बार जो फंदा आता है आप समझ रहे होंगे, यहाँ से जो पहली बार फंदा आता है उसमें 1 फंदा कम करेंगे, जिस तरह से ये करते हुए आए, ठीक है। ऐसे ही अब हम सिर्फ 1 फंदा बंद करेंगे। कब तक, जब तक हमको जितने हमारे शोल्डर में फंदे हैं उतने नहीं हो जाएं कम। जैसे कि देखिए यहाँ पे 27 फंदे मैंने बचा रखे हैं। तो ये यहाँ पे ही हमारा 2 फंदे का ख़त्म हो गया था हिसाब। तो यहाँ से एकदम प्लेन आया है। तो इसी तरह से हम हर रो में 1 फंदा कम करेंगे जब तक हमारे 27 फंदे ना रह जाए। यहाँ देखिए ये है हमारे 27 फंदे और एक्स्ट्रा हमने बंद कितने करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमने यहाँ पे बंद करने हैं। तो आपको क्या करना है, अब मैं ये जब 8 फंदे टोटल बंद हो जाएंगे तभी मैं आपको आगे को ये दिखाऊंगी। तो एक बार मैं आपको दिखा देती, सिर्फ 1 फंदा अब बंद करेंगे हम, ठीक है। सिर्फ 1 फंदा बंद कर लिया। फ्रंट रो कंप्लीट करके बैक रो कंप्लीट करके फिर फ्रंट रो में 1 फंदा फिर बंद कर लिया। ऐसे ही करते करते हम 8 बार 8 फंदे बंद कर देंगे। 8 रो बैक की भी अगर लगाएंगे हम रो तो 16 रो हो जाएंगी। 16 रो में हमारे 8 फंदे बंद हो जाएंगे। अगर हम सिर्फ फ्रंट जहाँ पे है, जिस रो में हम बंद कर रहे हैं फंदा, अगर वही रो हम लगाते हैं हिसाब तो सिर्फ हमारी 8 रो में ही कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा सिंपल आएगा प्लेन। तो यहाँ पे मैंने पहला फंदा बंद कर दिया है
इसी तरह से हम 8 बार फंदे बंद करेंगे 16 रो के साथ। तो चलिए 8 फंदे मैं बंद करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए यहाँ पे आर्म होल की कटिंग जो हमारी पूरी हो चुकी है, ठीक है। या हमको शोल्डर में चाहिए थे 27 फंदे, वो हमारे 27 फंदे यहाँ पे हैं, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ से कटिंग हमने वही 3 3 3 2 2 2 फिर एक एक करके 8 फंदे हमने ऐसे बंद कर दिए, ठीक है। इसलिए ये गोलाई इस तरह से ऊपर को आ जाती। अब क्या करना है हमको, अब ये 27 फंदे हमको ऊपर को सीधे बनाने। अब कोई यहाँ पे कटिंग नहीं होगी, बल्कि ये सीधे ही जाएंगे। कब तक जाएंगे आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आपके आर्म होल की कटिंग में कितना लगता है। तो मैं इसको ले जाऊंगी लगभग 8 इंच के आसपास, ठीक है। इतना 8 इंच इसको ले जाऊंगी, क्योंकि ये हाफ जैकेट है और आर्म होल की कटिंग में फुल जैकेट और हाफ जैकेट में 1 या आधे इंच की का अंतर होता है। फुल स्वेटर, फुल कार्डिगन में हम यहाँ पे 9 इंच बना लेते हैं और हाफ में हम 8.5 या 8 इसको बना लेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम इसको कंप्लीट करने के बाद। दोनों फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को जॉइन कैसे किया जाता है और गले की जो पट्टी होती है उसके फंदे कितने और कैसे उठाए जाते हैं, ये हम आगे को देखेंगे। तो ये है बैक पार्ट जो कि कंप्लीट हो चुका है और ये हमने रखा है सीधी साइड, ठीक है। यहाँ है उल्टी साइड और ये है सीधी साइड। इसमें हम जोड़ेंगे तीनों पर्दों को जोड़ेंगे। ये है फ्रंट का एक साइड का पार्ट जिसे हम रखेंगे उल्टा, ठीक है। ये सीधा है, ये सीधा है, दोनों को ऐसे रखेंगे और यहाँ पे इसका एक जॉइन करेंगे, ठीक है। और ये है इसका दूसरा पार्ट जो कि हम इसको भी उल्टा रखेंगे। दोनों आर्म होल की जो कटिंग है उसको मिला करके इन दोनों को ऐसे इस तरह से लेंगे। इस तरह से 2 फंदों का एक करेंगे और 2 फंदों का एक करेंगे। इस तरह से पूरी रो हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये यहाँ तक ही आएगा। जैसे इसके 27 फंदे हैं तो 27 फंदे इसके भी आएंगे। देखिए इसके हमारे जो आगे वाला पार्ट है उसमें 27 फंदे छोड़े, 27 फंदे ही हम बैक पार्ट के भी ले लेंगे, ऐसे दोनों को जोड़ते हुए पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम लास्ट में पहुँच गए हैं। 27 फंदे थे आगे के पार्ट में बचे हुए शोल्डर पे, तो 27 फंदों को लेते हुए हम आएंगे और यहीं से बैक हो जाएंगे, ठीक है। यहीं से वापस मुड़ेंगे और यहाँ पे फंदे हम बंद करेंगे। साथ के साथ भी हो सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसमें ज़्यादा जल्दी हो जाता है। 2 का 1 करेंगे, वहीं से वापस आते हुए और 2 का 1 2 का 1 करते हुए इस रो को भी हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे भी हम लास्ट में आ गए हैं, तो इस तरह से ये हो गया हमारा कंप्लीट। और यहाँ पे हम एक नोट दे देंगे। ये देखिए, और यहाँ से दूसरे जो पार्ट का धागा था उसे भी कट करके यहाँ पे इसको एक नोट और दे देंगे, ठीक है। ये देखिए, तो एक हमारा शोल्डर जो है वो जुड़ चुका है। सुई से भी जोड़ते हैं, आपको आने वाले टाइम पे मैं सुई से भी बता दूंगी किस तरह से जुड़ता है। अब एक साइड का और रह गया है। अब हम देख लेते हैं कि इस साइड का जो एक पार्ट है वो उसके फंदे किस साइड है, ठीक है। तो ये देखिए ये है, तो यहाँ से हम यहाँ तक दूसरे नीडल्स में इसको भर लेंगे,
बैक वाला जो पार्ट है हमारा उसको दूसरे नीडल में भर लेंगे। लास्ट में हम 27 फंदे छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये देखिए 27 फंदे ये हैं और एक्स्ट्रा फंदे जो भी हैं वो मैंने इस वाले नीडल में भर लिए। अब इसको और इसको हम जोड़ देंगे, इसी तरह से जोड़ लेंगे। एक्स्ट्रा नीडल लगाने की ज़रूरत नहीं, इसी नीडल से हम यहाँ इधर को जोड़ देंगे। इसको 2 फंदों का एक कर लेंगे, दोनों पार्ट के एक एक फंदा लेके 2 फंदों का एक करते हुए इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। अब वापस यहाँ तक 2 फंदों का एक करते हुए फंदे बंद कर देंगे, ठीक है। यहाँ तो हमने दोनों नीडल्स के फंदे एक फंदे में कर लिए 2 का एक करके। अब यहाँ से हम बंद कर देंगे सारे फंदे। 27 जो हमारे शोल्डर के फंदे हैं उनको बंद करते हुए रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए लास्ट आ गए हम यहाँ पे, ये क्योंकि यहाँ से आगे का पार्ट हमने ऐड किया हुआ है, ठीक है। नोट लगा लेंगे यहाँ पे एक, इस तरह से, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है तीनों पार्ट हमने जॉइंट कर लिए हैं। ये देखिए यहाँ से ये और यहाँ से ये। बैक पार्ट आपको थोड़ा सा छोटा लग रहा होगा तो ये स्ट्रेचेबल है, ये कितना भी आप खींच सकते हैं इसको। पहनने के बाद आपको फिट आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब है गले की बारी। अब हम पहले गला बना लेंगे। तो गला बनाएंगे हम, यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको कि ये जो फंदे हैं बटन पट्टी के फंदे से एक्स्ट्रा हमको यहाँ से यहाँ तक 50 फंदे उठाने, ठीक है। ये एक्स्ट्रा और ये 50 और 50 100 हो गए। और पीछे हमारे 40 से 45, ठीक है, 40 या 45 फंदे होने चाहिए। देख लेते हैं इसमें कितना बचा है। इसमें आप 46 फंदे हैं, तो इसमें मुझे कुछ नहीं करना, ये फंदे सीधे ही जाएंगे। और यहाँ पे हमारे 50 फंदे उठेंगे और 100 फंदे ये उठाने हैं। 46 और 146 हो गए और हमारे 13 ये हो गए, ठीक है। तो हम इसमें गला बना लेंगे। बता देती हूँ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कि किस तरह से मैं फंदे उठाती हूँ। बाकी आप देख लीजिएगा कि ये कितने फंदे, 50 फंदे हम यहाँ से उठाएंगे और वहाँ से उठाएंगे, ठीक है। सबसे पहले पिन वाले फंदे हम नीडल्स में ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ से हम फंदे उठाना शुरू करते हैं। एक ही डिस्टेंस में आप फंदे उठाते हुए, ये देखिए इस तरह से यहाँ से नया धागा हम लगा लेंगे। एक फंदा हमने उठा लिया, और एक ही डिस्टेंस में हम फंदे उठाते हुए चलेंगे आगे को। ये देखिए, ठीक है। 2 फंदे उठाने के बाद यहाँ पे एक हम नोट लगा देंगे इस धागे के लिए। ठीक है। अब देखिए आप जहाँ यहाँ से वहाँ और उस साइड, दोनों फ्रंट पार्ट में किस तरह से फंदे उठाएंगे। मैं तो इस तरह से उठाती हूँ, जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, उल्टा भी है और सीधा भी आया हुआ है। तो हम कैसे उठाएंगे, एक ही डिस्टेंस में लेते हुए। ये देखिए 3 हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ठीक है। ये देखिए 10 फंदे हमने उठा लिए। अभी हमको 40 फंदे और उठाने हैं। अगर आप फंदे उठाते वक्त आपके
पूरे 50 नहीं उठे, आपके 45 रह गए या 40 रह गए, तो इसमें आप ये मत कीजिए कि दोबारा उठाने की वो मत सोचिए। वापस आने में मैं आपको बताऊंगी कि बीच में फंदे किस तरह से बढ़ाते हैं, या आपके 55 हो गए, ज़्यादा हो गए या तो घटाते कैसे, बढ़ाते कैसे और घटाते कैसे। तो इसी तरह से आप 50 फंदे यहाँ तक उठा लीजिए, ठीक है। 50 के आसपास उठा लीजिए। उसको 50 करने का तरीका क्या है, जब हम बैक साइड की रो में आते हैं तो वहाँ पे कम होते हैं तो उनमें हम एडजस्ट कर लेते हैं, उठा लेते हैं। ज़्यादा होते हैं तो फंदे कम कर लेते हैं। तो इसमें ये नहीं कि आप बिल्कुल 50 ही इसमें फंदे उठाएं, इसमें कम भी हो सकते हैं, थोड़े से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो चलिए उठाते हैं फंदे। देखिए ये उठा लिए हैं सारे फंदे, 50 फंदे के आसपास हो गए, 50 ही हो गए हैं लगभग। अब ये जो बैक पार्ट के जो फंदे हैं उनको क्या करना है, हमको इसी नीडल्स में ले लेना है बुनते हुए, ठीक है। सीधा सीधा बना लेना है इस तरह से। यहाँ बटन पट्टी के फंदे लिए और फंदे उठाते हुए आए हम यहाँ पर, और यहाँ से बैक पार्ट के जो फंदे हैं उनको भी इसी नीडल्स में लेते हुए आगे बढ़ेंगे। ये देखिए बैक पार्ट के जो भी फंदे थे वो ले लिए हमने नीडल्स में। अब ये भी कंप्लीट हो गया है। आ गया हमारा दूसरी साइड का पार्ट। तो ये देखिए इसमें भी हम 50 फंदे उठा लेते हैं। सेम डिस्टेंस में उठाते हुए जाएंगे, जिस तरह से हमने वहाँ पे उठाए थे उसी तरह से यहाँ पे भी उठाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे उठा लिए। 40 फंदे और उठा के आते हैं लास्ट में, यहाँ पे आते हैं। ये देखिए यहाँ पे आ गए हम। यहाँ पे मेरे इसमें 4 फंदे कम हो गए हैं, ठीक है। अब जगह नहीं है तो इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ बीच में उठा लेंगे कहीं कहीं पे। तो इससे पहले कि हम ये उठाएं, यहाँ पे हम पिन खोल के इन फंदों को भर लेते हैं एक नीडल में इस तरह से, और आगे को हम बना लेंगे। इसमें पैटर्न ही बना लेंगे, अभी जो पैटर्न चल रहा है वही बना लेते हैं। तो देखिए फंदे सारे उड़ गए हैं। क्या करना है अब हमें, बैक जो रो होगी वहाँ पे सारे फंदे हमको एडजस्ट कर दें। जैसे कि इस साइड 2 फंदे ज़्यादा हो गए हैं, इस साइड 4 फंदे कम हो गए। तो कैसे एडजस्ट करते हैं मैं बताती हूँ आपको। पूरी रो हम यहाँ पे उल्टी उल्टी ले लेंगे, ठीक है। पूरी रो को यहाँ ऐसे उल्टा बनाते हुए जाएंगे। यहाँ से हमने फंदे उठाए थे। अब देखिए जहाँ पे आपको थोड़ी सी ज़्यादा जगह दिखेगी, जैसे हमने फंदे जब उठा रहे थे तो जैसे डिस्टेंस बीच में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे जैसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमारे इस साइड को 4 फंदे कम हुए हैं। यहाँ पे कोई भी लूप ऐसे ले लेंगे और उसको फंदा ऐसे बना लेंगे, ठीक है। ये एक फंदा बढ़ गया हमारा। 3 फंदे और बनाने हैं। इसी तरह से बढ़ाते हुए जाएंगे हम ऊपर को। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी जगह है। आप बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जगह कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, ठीक है। यहाँ पे भी ले लेते हैं। तो इस तरह से हम बनाते हुए आगे जाएंगे। तो ये देखिए एक साइड में मैंने फंदे सारे एडजस्ट कर लिए, ठीक है। 4 फंदे कम थे तो इस साइड से उठा करके बना दिए हैं बराबर। अब ये जो बैक साइड के जो फंदे थे वो आ गए हैं इस नीडल में, इनको भी बना लेंगे। तो देखिए ये बैक पार्ट है। अब ये इस साइड आ गए हम, जहाँ पे हमारा एक फंदा ज़्यादा हुआ था। तो यहाँ पे अगर इस साइड कहीं आपका फंदा ज़्यादा हो जाए तो कम हो जाने पे ऐसे मैंने बता दिया आपको क्या करना है। कम हो जाए तो एक फंदा कैसे उठा लेना है, और ज़्यादा हो जाए तो जहाँ पे आपको ज़्यादा फंदे उठे हुए नज़र आए, जहाँ आपको लगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा
फंदे हो रहे हैं तो वहाँ पे 2 फंदों का एक कर दीजिए। तो जैसे कि मैं एक फंदा यहाँ पे बंद करके दिखाती हूँ आपको। अभी ये काफ़ी दूरी में आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा घने हैं फंदे, तो इसको और इसको मैं 2 का 1 कर दूंगी, तो एक फंदा कम हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप भी अगर आपके फंदे ज़्यादा उठ जाते हैं तो उल्टी साइड से जब एक रो बनाएंगे आप, तो वहाँ पे सारा मैनेज कर लीजिए फंदों को। अगर ज़्यादा हैं तो कम कर लीजिए, कम हैं तो ज़्यादा कर लीजिए। तो रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से सारे फंदे, आगे के दोनों पार्ट और पीछे का पार्ट के सारे फंदे हमने गले के लिए यहाँ पे उठा लिए। ठीक है, अब हम यहाँ फ्रंट रो पे आ गए हैं। यहाँ से हमारा बॉर्डर शुरू होता है। आपको कोई भी बॉर्डर अगर बनाना है तो आप उस बॉर्डर को शुरू कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे मैं बनाऊँगी बॉर्डर वही जो हमेशा बनाते आई हूँ, क्योंकि मुझे वही अच्छा लगता है। तो एक फंदा ले लेंगे, एक बनाएंगे सीधा और एक फंदा बनाएंगे उल्टा। ठीक है, इस तरह से बॉर्डर बनाऊंगी मैं। लगभग 1.5 इंच का बॉर्डर बनेगा। ठीक है, बहुत ही आसान बॉर्डर है। जो उल्टी साइड में जो सीधा आता है वो सीधी साइड में उल्टा आ जाता है। तो बस एक फंदा सीधा करना है और एक फंदा उल्टा कर लेना आपको। तो चलिए 1.5 इंच का बॉर्डर बनाने के बाद बताती हूँ मैं आपको कि किस तरह से इसको बंद किया जाता है। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबी होने की वजह से पार्ट नंबर 4 भी मैं बना लूँगी इसका। तो आप देख लीजिएगा, आप यहाँ पे जो ये बॉर्डर है इसको बना लीजिए 1 से 1.5 इंच जितना आपको चाहिए। वैसे ये 1.5 इंच का बॉर्डर है। तो 1.5 इंच बॉर्डर बनाने के बाद आप पार्ट नंबर 4 देख लीजिएगा कि आगे को इसमें क्या हुआ है। तो चलिए मिलते हैं पार्ट नंबर 4 पे, तब तक के लिए बाय बाय।